तो ये जो मेरा जो 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 आपने एक बात इसमें कहा गुलामों वाली, मुझे लगता है कि ये जो गुलामों का जो कंसेप्ट है, वो सिवाय इस्लाम के दौर से हम देखते हैं, और उनकी तो तमाम लड़ाइयों में वहां लिखा जाता था माले गनीमत, यानी आपने जिसको हरा दिया या जिसको लूट लिया, उसकी दौलत, और उसकी दौलत में जो खवातीन या औरतें होती थी, उसका भी हिस्सा बांट होता था। तो जो जी मुखिया था 1400 साल पहले इनका, उसके यहाँ भी जाती थी, फिर वो नीचे बढ़ती थी। तो ये गुलामों की परंपरा तो भारतीय इतिहास में कहीं आती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई उसी से इंस्पायर आदमी हो जिसने लिखा हो। लेकिन नीरज भाई, एक एक साहब हैं, आप उनको जानते होंगे, मैं भी उनसे बहुत नहीं मिला, लेकिन एक आध बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उनका नाम है राजीव मल्होत्रा। जी वो यूएस में है, और वो जी काफी काम कर रहे हैं। ये किताब में मेरे पास आई है, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से करके आपको एक किताब भेजूं। और ये किताब का बड़ा खूबसूरत, आप इसका हेडलाइन है, आप पढ़िए, जी, है मेरे पास, ये पढ़ी मैंने। है ना। अब जी इससे इससे ये पता चलता है कि संस्कृत जैसी भाषा को मूर्खों ने अपने हिसाब से समझा, और फिर अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लिया। चलिए, मैं संस्कृत की बात को नहीं जाता, मैं तो एक ही शब्द है जिसके बारे में पीछे पड़ा हुआ हूं। हमारे यहां बार बार ये कहा जाता है सारे धर्म बराबर है। तो धर्म तो हमारी जो मान्यता और परंपरा है, हमारी जो आस्था है, धर्म तो हम एक तरीके से धारण करते हैं, और धर्म तो हमारी ड्यूटी होता है, हमारा कर्तव्य होता है। तो लेकिन ये उसको जब आप कहते हैं कि सारे धर्म, तो आप जो चोर, उठाईगिरे, लुटेरे, बलात्कारियों का जो मजहब है, उसको आप समकक्ष खड़े कर देते हैं उन लोगों के, जहां हमारा कहना होता है कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, और सबको सुखी रहना चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए। हम इस कंसेप्ट को चोर, उठाई गिरे, बलात्कारियों से जब कंपेयर कर देते हैं, तो हमारी जनरेशन के लोग ही, यानी जो हिंदू है, वो समझता है कि जैसे उनके यहाँ है वैसी हमारे यहाँ है। फिर हमारे यहाँ चला कि साहब मंदिर और मस्जिद बराबर है। अब मंदिर तो हमारे यहाँ एक एक पूरी विधि के साथ उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में ना कुरान होता है ना मोहम्मद होते हैं। तो वही मस्जिद तो कहीं भी बन जाती है, मतलब किसी जमीन पे बना लो। और मस्जिद जो है उसका इक्विवेलेंट नहीं है कि मस्जिद कोई पवित्र जगह है। और इस्लाम कहता है मस्जिद जो है कोई पवित्र जगह नहीं है, वो तो नमाज आप कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि जिस सड़क के ऊपर 2 मिनट पहले सुअर निकला होगा, वहां से कुत्ता बिल्ली निकला होगा, उसने पेशाब और गंदगी की होगी, उस सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त नहीं पूछते कि यहाँ पे सुअर था जो नजिस है उनके लिए, जो उनके लिए हराम है, और जो उनका नाम भी ले। तो ये जो हिंदुस्तान में जो हमने इस्लाम देखा, ये तो पूरी तरीके से एक तरीके से हम कहें कि इसे इसे वार स्ट्रेटजी है, और एक आइडियोलॉजी है जिसके तहत ये हो रहा है। उसी से इंस्पायर हैं आपके जेएनयू के टीचर, उसी से इंस्पायर हैं आपके वामपंथी तमाम सारे। तो ये जो मैंने शुरू में कहा कि जो आपकी जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो तो ईसाइयों के हाथ में है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी ये जो लड़ाई चल रही है आईएमए की, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और तो ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी, ये तो क्रिश्चियंस ने बनाई थी। तो ये वही नैरेटिव है आज भी। और मुझे खुशी है कि आप इतना जो है अध्ययन का काम करते हैं, और अध्ययन के काम करने वालों के पास जरा कम समय होता है। आपने अपनी बात भी कही, इसमें और जी जी, प्लीज प्लीज अपनी ये बात जो कही, प्लीज प्लीज। जी ये जो आपने बात की है ना, इंस्टेंटली मैं अभी कह नहीं पाया। जी, अगर है हमारे पास समय तो मैं बात कर हाँ सकता हाँ हूँ। बिल्कुल, अरे समय है, आप बात कही ना सर, कहिए, कोई मसले नहीं सर। जी जो पॉइंट आपने अभी रेज किया ना, एग्जैक्टली यही जी। बात मैंने अपनी पिटिशन में डाली थी। क्योंकि अच्छा जैसा अच्छा। मैंने आपसे कहा कि मुझे किसी रिलीजन मजहब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने जब हम्म। इनको पढ़ना शुरू किया, तब मुझे कॉन्ट्रास्ट समझ में आने लगा कि जब जैसे आप कुरान को अगर आप पढ़ते हैं, तो उसका जो 8वां चैप्टर है, उसका नाम है अल अनफाल। अनफाल का अर्थ ही होता है लूट का माल। और 8वां चैप्टर कुरान के बड़े चैप्टर्स में से एक है, कि पूरा एक चैप्टर लूट के माल को डेडिकेट कर रखा है। तो ये जो लड़ाई से लूट के लेके आना, आपस में बांटना, महिलाओं को, बच्चों को और धन को, ये वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है इस्लाम के अंदर। और फिर बिल्कुल क्लियर है, इसी चैप्टर का जो 41st जो आयत है, 41वीं जो आयत है, उसमें लिखा हुआ है कि लूट के लाओगे तो उसका 20% जो माल है वो रसूल का होगा और अल्लाह का होगा। अब अल्लाह तो कोई है नहीं, तो रसूल का होगा, अंडरस्टूड है। और उसके बाद वो जो 20% होता था वो खलीफाओं को जाता था। विच मीन्स कि ये चीज जो सारी की सारी इस्लाम में प्रेजेंट थी,
उसे इन्होंने जक्स्टापोज कर दिया सनातन हिंदुस्तान की परंपराओं के ऊपर। और फिर जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, उसमें भी सेम चीज दिखाई दी कि वहां पर भी स्लेवरी की और लूट के माल बांटने की वहां पर भी रेफरेंस आ जाती है। यही मैंने अपनी पिटिशन में कोट किया था। मैंने जब इनसे पिटिशन में वो चीज कोट की, तो इनका कहना था कि हम यहाँ पर तो 2300 साल पुरानी बात कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि भाई आपने अगर इसी तरह से डालना था तो मैं मान लेता हूं कि आपको कहीं से कोई एविडेंस मिला होगा। तो आपने जब हिंदू जो सनातन धर्म है ऋग्वेद की बात की है, तब आपने इस्लाम की या कुरान की और बाइबल की बात क्यों नहीं की? तो इसमें उनका कहना था कि क्योंकि हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं जब ये होते ही नहीं थे, इसलिए हमने उसको नहीं कहा। मैं इनका शब्द पढ़ देता हूं। एज मेंशन्ड अबव, citing Quranic texts in this context is irrelevant। तो यानी ये जो वहां बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे हमने सिर्फ एक ही परंपरा को बदनाम करना है, बाकियों को बचा के रखना है। और केवल बचा के नहीं रख रहे, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उनको ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। एनसीईआरटी की जो 11वीं क्लास है उसका पेज नंबर 53, religions that appealed to people of different ethnic origins who often spoke different languages were important in making of large empires. This was true in case of Christianity and Islam। तो उनको पूरा ग्लोरीफाई कर दिया। और फिर इसी किताब में पेज नंबर 68 में जब जाएंगे, slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and in the Near East, and not even Christianity, when it emerged and triumphed as a state religion in the 4th century, seriously challenged this institution। तो उसकी इमेज ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो क्रिश्चियनिटी तो ऐसी है जो स्लेवरी की बात ही नहीं करती। तो मेरा भी मानना है कि अगर ऐसी है तो हम सबको सनातन धर्म छोड़ के फिर तो हमें बाइबल हाथ में उठा लेनी चाहिए और हमें सबको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें एक जगह पे नहीं है, उसमें कम से कम 50 जगह पे आपको मिलेगा। कि मैं जैसे आपके सामने एक्सोडस की एक लाइन पढ़ देता हूं। एक्सोडस चैप्टर 21 है। When a man strikes his male or female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished. If, however, the slave survives for a day or two, क्या आपने डंडे से माले उसका सर फोड़ दिया और वो 1 या 2 दिन जीवित बच जाता है, he is not to be punished since the slave is his own property, क्योंकि स्लेव जो वो तो मालिक की संपत्ति होता है। एफिसिनियंस में आ जाइए, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5, slaves obey your earthly master with deep respect and fear, serve them sincerely as you would serve Christ। तो बाइबल भी भरा पड़ा है स्लेवरी से। आपको ऋग्वेद में कहीं नहीं दिखती और इन्होंने ठूंस दी। बाइबल में और कुरान में आपको दिखती है, बिल्कुल स्पष्ट हो सामने लिख के बता रहे हैं। उन दोनों को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके अंदर स्लेवरी कतई प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो इतनी बड़ी डिसऑनेस्टी है, ये हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को ये पता होनी चाहिए। जो आपने एकदम ठीक बोला कि ऑल रिलीजन्स आर सेम करके इस तरह का सत्यानाश किया हमारे देश का इन्होंने कि बच्चे कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि वो उतने ही, मैं भी नहीं मानता था कि ऐसा कभी किसी भी रिलीजन की किताब में ये चीजें हो सकती हैं। फिर एक और जो चालबाजी ये खेलते हैं, मैंने जब पहली आपसे, वो मुझे नहीं पता था सामने वाले सज्जन क्रिश्चियन बैठे हैं, तो ये इनकी मक्कारी भी बिल्कुल अलग स्तर की होती है। मुझे धीरे धीरे समझ में आया। वो कहता, अत्री जी आप जो बात कर रहे हैं ये तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की है, न्यू वाले में तो है ही नहीं। यस 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 जी। तो मुझे लगा इसकी बात ठीक हो सकती है। फिर मैंने जब न्यू टेस्टामेंट चेक किया, और ये जो मैंने दूसरी कोट थी मैंने स्पेशली इसीलिए डाली कि इसमें क्राइस्ट के टाइम की बात हो रही है, न्यू टेस्टामेंट में है। और न्यू टेस्टामेंट में ही फिर मैंने उसके बाद ढूंढा तो उसमें भी पूरी की पूरी एक सीरीज मिलेगी आपको। 1 टिमोथी नाम की किताब है, 6वां चैप्टर, पहली ही 2 वर्सेस उसकी। Christians who are slaves should give their masters full respect so that the name of God and his teachings will not be shamed. If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful. You should work all the harder because you are helping another believer by your efforts. Teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them.
मतलब आप पढ़ के देखें, पूरी की पूरी संस्थाएं बनी हुई हैं। ये किताब संस्था की किताब है, चर्च ने बनाई हुई किताब है, और उनके बारे में एक शब्द आपको कहीं उनको कंडेम करने वाला पूरी एनसीईआरटी में 6ठी से 12वीं तक 10 किताबें एक शब्द नहीं मिलेगा, उनकी केवल मिलेगी। और सनातन धर्म हमारे देश की, आप सनातन धर्म की बात करता हूँ, सिखिज्म देख लीजिए, बुद्धिज्म देखिए, जैनिज्म देखिए, इनके एथिक्स, इनमें जो मोरालिटी सिखाई जाती है वो तो यहाँ इनसे कहीं ऊपर की है। वो कहीं आपको ये चर्चा, कहीं वो सकारात्मकता, कहीं वो पॉजिटिविटी इन किताबों में देखने को नहीं मिलती है, जो ये बताता है आपको कि बिल्कुल डिसऑनेस्ट एफर्ट्स हैं जो की गई है एनसीईआरटी की। जी। और एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जितनी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, ये किताबें यूपीए 1 के समय में 2005-6 में लगाई गई थी। मुझे ध्यान है, तब तो मैंने खैर परवाह भी नहीं करता था इन चीजों की। मैं 2004 में जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो एजुकेशन सेक्रेटरी था वो बदल दिया गया था। वो अर्जुन सिंह एजुकेशन मिनिस्टर थे। 2 महीने में मीटिंग बुला दी गई थी कि किताबों को बदलना है। उस मीटिंग में तीस्ता सेतलवाड़ जैसे लोग उसे अटेंड कर रहे थे। आप कल्पना करके देखिए वो कौन लोग हैं जो किताबों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और बताया क्या जाता था देश को कि टॉक्सिक किताबें हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करना है। और ये आपको जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन किया है पूरा जहर घोलने के बाद। तो वो टूल किट जो इन्होंने 2006 में हमारे बच्चों के बस्ते में डाल दी थी, वो आज तक, आज कितने 16-17 साल हो गए, वो वैसी की वैसी चल रही है। करेक्ट 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 करेक्ट। तीस्ता सेतलवाड़ तो इस बिल को बनाने वाली भी थी, इस कमेटी में भी थी जिसने ये बिल तैयार किया था 2000। हाँ ठीक है, और इससे खतरनाक बिल आपको कहीं नहीं, पूरे संसार में नहीं मिलेगा नहीं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नीरज भाई, आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। मैं उन सब से, जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं या केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको बांधती नहीं है बल्कि आजाद करती है। और जो शिक्षा आपको अच्छी मिले, कहीं भी मिले, हमारे दौर में तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि फकीर भी अगर कोई बात कहता है और बड़ी बात कहता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किस प्रोफेसर है, किस पीएचडी करके आया है, किस एमफिल करके आया है। मैं समझता हूं कि अगर मैं कहूं कि जितनी बातें आपने कही, दुनिया में अगर शिक्षा का सबसे बेहतरीन कोई भी तरीका था, उसे मैं गुरुकुल को मानता हूं। और हमारे यहाँ गुरुकुल को, जिस मैंने कहा ना कि हमारी समस्या यह है कि हम 47 में तथाकथित तौर पे आजाद तो हुए, लेकिन सत्ता हम काले अंग्रेजों के हाथ में चली गई और उन्होंने अंग्रेजी अंदाज में ही काम किया। जो आईसीएस, जो लोग बड़े बड़े मकानों में रहते थे, इंडियन सिविल, उस मकानों में आईएएस चला गया, उसका एटीट्यूड वही हो गया, वो समझने लगा हम पावर पे आ गए। तो सवाल यह है कि हम अगर दुनिया में प्रोग्रेस को ही एक बड़ी चीज मानते हैं, अगर हम बड़ी सड़कों को, बड़े बड़े बिल्डिंगों को, बहुत सारी तेज दौड़ती हुई गाड़ियों को अगर हम प्रोग्रेस मानते हैं, तो इसने तो जीवन को बचाया नहीं, इसने तो जीवन की कोई चीज ही नहीं दी। आज सब दुनिया में सबसे ज्यादा हाहाकार इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के कारण है, भौतिकवादी ये जो भौतिकवाद है इसके चलते है। लिहाजा मैं 2 बातें कहूंगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा पद्धति है गुरुकुल। भारत देश के युवाओं को, जवानों को अगले आने वाले समय में इसको गुरुकुल की तरफ लेके जाएं, जहां आपको अपनी मिट्टी, अपने माता पिता सब, आज मैं देखता हूं कि बच्चे यहां से अमेरिका चले गए, वहां आ गए, आज यहां इस हालात में बहुत सारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो वहां से यहां आना भी नहीं चाहते, वो यहां आ भी नहीं सकते। तो आप सोचिए कि ये कौन सी शिक्षा है जिसमें आप अपनी माँ को छोड़ के चले जाएं, पिता को छोड़ के चले जाएं, और एक आपको लगे कि पैसा कमाना है, तो पैसा आपको माँ और पिता खरीद के नहीं दे सकती है। और अगर आप उनकी वैल्यू नहीं समझते तो फिर आपकी शिक्षा में कुछ भी हो, पैसा तो कुछ भी लोग बहुत कमा लेते हैं, आखिर पैसा से सिर्फ 2 वक्त का खाना खाना, एक छत चाहिए, उससे ज्यादा पैसा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत जरूरी हो। लिहाजा एक तो ये, और दूसरा यह है कि दुनिया में सनातन से ज्यादा साइंटिफिक दुनिया का कोई मजहब नहीं हो सकता। मजहब की कोई किताब होती है, मजहब में होता है ये करना है, ये नहीं करना है। मजहब का कोई पैगंबर पैदा होता है, उसका जन्मदिन होता है। सनातन न पैदा हुआ है
और जो पैदा नहीं हुआ वो समाप्त नहीं होगा। इस सृष्टि के उत्पत्ति से, जब से सूर्य बना, धरती बनी, पहाड़ बने, तब से ही सनातन है। और अगर आज की भाषा में कहें तो सनातन शुद्ध साइंस है। उस साइंस को हम अपनी आने वाली जनरेशन को उस भाषा में, उस तरीके में कन्वे नहीं कर पाए। ये हमारे लोगों की गलती रही। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि इस दौर में चाहे जीडी बख्शी साहब हो, आरएसएन सिंह साहब हो, राजीव मल्होत्रा जी हो, नीरज अत्री साहब हो, तुफैल साहब हो, ये तमाम सारे लोग जो हैं अपने अपने जिस विषय के जानकार हैं उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनमें से मैं गारंटी से कम कह सकता हूं, नीरज जी हैं या जीडी बख्शी हैं या आरएसएन हैं या सुशील पंडित हैं, मैं जिनको निजी तौर, इनमें से किसी का भी कोई एक पैसे का स्वार्थ नहीं। किसी को भी सरकार के अंदर कोई जगह नहीं चाहिए, व्यवस्था में कोई जगह नहीं चाहिए। ये सब लोग अपना अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छे अच्छे पद छोड़ करके अपने ही मन से, किसी संगठन से नहीं है। कोई संगठन वंगठन जो है कुछ नहीं इस देश को बचा पाया, बल्कि जब संगठन पुराने हो जाते हैं तो उनमें बीमारी पैदा होने लगती है और वो भी सत्ता की दलाली में उतर आते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप नीरज जी का ये जो इंस्टीट्यूशन है, नीरज जी का जो ट्रस्ट है, नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज, इसको देखें। नीरज जी, मुझे आपका कोई ट्रस्ट का पूरा नाम नहीं पता है, कोई अकाउंट नहीं पता है। मैं जितने लोग देख रहे हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि ये जो आप आते हैं, नीरज अत्री जी का चैनल देखते हैं, उस चैनल पे लोग सब्सक्राइब करते हैं। आप सोचिए कि आपने जीवन की सारी सुविधाएं छोड़ के, बड़ा कैरियर छोड़ के जब ये रास्ता चुना था, तो मैं समझता हूं कि जो समाज में समझदार लोग हैं, जो इसको समझ रहे हैं, आने वाले खतरे को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम लोगों की जगह जगह उनकी मदद करें। जो उनकी किताबों के बारे में बता सकता है वो किताबों के बारे में बताए, जो उनके ट्रस्ट के बारे में उसमें कुछ कोई कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी दे सकता है उसमें दें। क्योंकि कोई लड़ाई आज के दौर में बिना पैसे के नहीं लड़ी जाती। हम लड़ते लड़ते यहां तक पहुंच गए हैं, अब उसको नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में अगर हमको एक बैटन देना है तो हमें उसके लिए नए लोगों को तैयार करना है, नए लोगों को समझाना है, उनके अंदर एक डिजायर पैदा करनी है, उनमें एक पैशन पैदा करना है। लिहाजा नीरज अत्री साहब का जो चैनल है, नीरज अत्री, उसको सब्सक्राइब करें, उसको ज्यादा से ज्यादा देखें और लोगों तक पहुंचाएं। उनका जो भी ट्रस्ट है, उसका जो भी अकाउंट होगा, वो नीरज जी, मैं समझता हूं कि अपने YouTube चैनल पे उसको डाल दें। उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 1 रुपया भी अगर है तो वो भी करोड़ों का है, क्योंकि इससे ये लगता है कि आप सिर्फ नीरज जी की मदद नहीं कर रहे हैं, आप नीरज जी के बाद आने वाली जनरेशन को मजबूत कर रहे हैं। और ये कंट्रीब्यूशन जो है, कहीं आपको कहीं इस तरीके से नहीं होगा कि कोई इससे पद मिलने वाला होगा। लेकिन आप आज मंदिर जाते हैं, मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और मंदिर पे जो पैसा देकर आते हैं, बदकिस्मती देखिए, लोग सोने के मुकुट चढ़ाते हैं, सोना मंदिर पे चढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि गणेश जी की तस्वीर लगी है, सरस्वती की तस्वीर लगी है, दुर्गा की मूर्ति है। ये सोना वो अपने अंदर नहीं रखती। इस सोने का और चढ़ावे का, पैसे का, भारत की सरकार सिर्फ सनातनी हिंदू जो हैं उनके मंदिरों पे चढ़ावे को सरकार 80% ले लेती है। न मुसलमानों से लेती है, न सिखों से लेती है, न ईसाइयों से लेती है। हमारी टीम के एक सदस्य जय साईं दीपक साहब आईआईटी के टॉपर हैं, वहां से छोड़कर आए हैं और इस काम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में हाजिर होते हैं। उनका मानना है कि वो जीतेंगे। जब तक आपको लगता है कि मंदिरों का चढ़ावा सरकार लेती है और फिर सरकार जिहादियों को गैस भी फ्री देती है, आटा भी फ्री देती है, राशन भी फ्री देती है, मकान भी देती है, तब तक मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप मंदिर पे चढ़ावा न चढ़ाएं, मंदिर में जाके मिठाई चढ़ाएं। पैसा चढ़ाना हो तो नीरज अत्री जैसे लोग हैं, जीडी बख्शी जैसे लोग हैं, सुशील पंडित जैसे लोग हैं, इन लोगों के अगर कोई ट्रस्ट है या एनजीओ है, उनको दे ताकि ये मजबूत हो, आने वाली जनरेशन सुधरे। मंदिर में हजारों करोड़ों रुपया चढ़ाने के बाद भी मंदिर से आपके बच्चों को फीस नहीं मिलती, मंदिर से वहां कोई समाज का कार्य कभी जभी होता है, लेकिन इस सनातन को बचाने वाले योद्धाओं को मजबूत करने का समय है। मंदिर में मिठाई चढ़ाइए, पैसा चढ़ाना हो तो ये जो कुछ 10-5 लोग हैं, इनकी इंक्वायरी कीजिए, पता कीजिए
और इनको पैसा उतना दीजिए जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका मन हो, ये सोच करके कि ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये एक ऐसा हवन कर रहे हैं जिसमें सबकी आहुति न सिर्फ इनको मजबूत करेगी बल्कि इनके हौसले को बढ़ाएगी, इनकी हिम्मत को बढ़ाएगी, और ये अकेला महसूस नहीं करेंगे, ये निर्भर नहीं होंगे, ये टूटेंगे नहीं, और अपना काम और वलवले के साथ और जोश के साथ करेंगे। नीरज भाई की ये किताब मैं फिर दिखा रहा हूं, इस किताब को बच्चे पढ़ें, खासतौर से आज के इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ें, और तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ बहुत आसानी से चीजें समझाई गई हैं कि कैसे आज के बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है कि वो अपने माँ के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ, अपने घर के खिलाफ, अपनी परंपराओं के खिलाफ, अपनी आस्थाओं के खिलाफ, अपने कस्टम ट्रेडिशंस के खिलाफ कैसे हो जाए, और वो कैसे एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाए जहां उसे अपने ऊपर ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, जबकि पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला भारत है, पूरी दुनिया को विज्ञान देने वाला भारत है, पूरी दुनिया को जीरो देने वाला भारत है। आज उसके वंशज एक कुंठा में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास कमतरी में जी रहे हैं। जो लोग भी आज नीरज जी को सुन रहे हैं, उनके चैनल को देखें, उनके ट्रस्ट को देखें, उनकी किताब को खरीदें। ये तमाम सारी चीजें आने वाले भविष्य में लोग इसको सोचेंगे, देखेंगे तो ये सोचेंगे कि आप लोगों ने जिनको जगाया था वो भी आगे काम बढ़ाएंगे। नीरज जी, आपने इस सीरीज की आज शुरुआत कर दी है। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बुला रहा हूं कि सिनेमा के अंदर किस तरीके का टूल किट है, इतिहास में कैसा टूल किट है, हमारे जो अध्यात्म में उसमें भी टूल किट घुसा हुआ है कि लोग भगवान राम करते करते मौला करने लगते हैं। ये भी एक फ्रॉड चल पड़ा है हमारे यहाँ, अली अली करने लगते हैं। तो ये भी पैसे की दुकानें हैं, ये करोड़ों करोड़ों रुपया कमाते हैं, भोली भाली हिंदू सनातनी जनता से कमाते हैं, लेकिन ये कभी सनातन के लड़ने वाले योद्धाओं को नहीं देते। ये मंदिरों के टूटने के बाद उन मंदिरों को बनाने के लिए नहीं देते। अगर भारत में इतने सारे ये जो कथावाचक हैं, अगर भारत के 30-40 हजार जो आज भी मंदिर हैं, आप चले जाइए यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में, जितने खुजराव आज भी वो टूटे पड़े हैं, उनको कम से कम रिनोवेट ही कर दें, उनको ठीक ही कर दें, तो वहां एक आस्था का केंद्र खुलेगा, वहां पूजा होने लगेगी। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ कमाते हैं, बड़े बड़े मठ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए आप सब लोगों से मेरी विनती है कि ये तमाम सारे योद्धाएं हैं, इनका हौसला कम मत होने दीजिए। ये जो कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 2021 में जहां लोग रुपया पैसा कमाने के अलावा कुछ सोचते नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो रुपया पैसा छोड़ करके आए हैं, लेकिन इस कार्य के लिए सबकी आहुति जरूरी है। नीरज अत्री साहब, मैं आपको दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बड़ा दिल से आपको दुआएं देता हूं, और मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि जब भी मैं कुछ भी आपके लिए कर सकूं तो मैं रात के 2 बजे भी आपके लिए खड़ा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। कोविड के इस दौर में आपका जिंदा रहना, हम सबका जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि कामयाबी है, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो कम से कम इस दौर से निकलें ताकि ये मुहिम हमारी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नीरज भाई। जी बहुत बहुत आभार पुष्पेंद्र जी, बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद।